साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी के 5 जहाज फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इसको नाम दिया जाता है फ्लाइट 19 का। ये फ्लाइट अपने 3 घंटे के रूटीन मिशन के लिए टेक ऑफ करती है, यानी ये कोई स्पेशल फ्लाइट नहीं थी। इस फ्लाइट पे 14 क्रू मेंबर्स हैं, जिनको लीड किया जा रहा है एक लीडर की तरफ से, जो एक बहुत अच्छे पायलट हैं। ये 5 प्लेन टेक ऑफ करके ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। सब कुछ नॉर्मल और वेदर भी काफ़ी क्लियर था, लेकिन टेक ऑफ करने के 2 घंटे बाद इनके लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास पे प्रॉब्लम आ रही है। इनका कंपास सही से काम नहीं कर रहा, जिसके बाद ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं और वो भी काम नहीं करता और इन्हें नहीं पता चलता कि इनकी असल पोजीशन क्या है। ये बाकी पायलट से भी पूछते हैं और वो बताते हैं कि उनके भी कंपास काम नहीं कर रहे। इनके लीडर को ये लगता है कि ये मेक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं और अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा दोबारा फ्लोरिडा जाने के लिए। इसीलिए वो बाकी प्लेन को कमांड देते हैं कि ईस्ट की तरफ फ्लाई करो। कुछ क्रू मेंबर को ये लग रहा था कि वो अभी ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहे हैं और उन्हें वेस्ट की तरफ फ्लाई करना चाहिए। इसी के साथ मौसम खराब हो जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। इस वक्त ये माना जाता है कि प्लेन 370 किलोमीटर दूर थे फ्लोरिडा से और ये 5 जहाज हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। जिसके बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है जिसपे 13 लोग बैठे हुए थे। इनका काम था उस 5 प्लेन को ढूंढने का, मगर ये एयरक्राफ्ट भी गायब हो जाता है और इसका नामो निशान भी नहीं मिलता। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और फिर मरीना एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है इन दोनों फ्लाइट को ढूंढने के लिए। जिस जगह पर ये दोनों फ्लाइट गायब हुई थी, उस जगह का नाम था बरमूडा ट्रायंगल। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. अगर हम बरमूडा ट्रायंगल के एरिया की बात करें, ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट में मौजूद है। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच में है। ये तीनों आइलैंड मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसे कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल के और भी बहुत से नाम थे, जैसा कि डेविल ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल इसे तब बोला गया जब एक बुक पब्लिश की गई और उस बुक पे इस जगह को डेडली बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया गया, जिसके बाद लोगों ने इसे बरमूडा ट्रायंगल कहना शुरू कर दिया। जितने भी वाकयात बरमूडा ट्रायंगल में हुए हैं वो सब इस बुक में मौजूद हैं। इस बुक के आने के बाद बरमूडा ट्रायंगल की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। बरमूडा ट्रायंगल के टॉपिक पे बहुत सी मूवीज बनाई गई और बहुत सी बुक भी लिखी गई। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1492 में जब कोलंबस नई दुनिया को डिस्कवर करने के लिए निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तब उनका कंपास काम करना बंद हो गया था। और एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा तब उन्हें बड़ी अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो लाइट आग के गोले जैसी दिख रही थी। वो आग का गोला इन्हें आसमान में दिखा, नीचे समंदर में गिरता हुआ। यहाँ से बरमूडा ट्रायंगल की कहानी आज शुरू हो गई। साल 1918 यूएस नेवी का उस टाइम का सबसे फास्टेस्ट और सबसे बड़ा जहाज वो अमेरिका की नेवी ने बनाया था। ये जहाज अमेरिका की नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सिर्फ वेपन और भी बहुत सी चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को करीब 306 लोग बैठे हुए थे इस जहाज। वॉशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर, वहां से ये जहाज रवाना हुआ ब्राजील की तरफ। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैग्नीज भी था। ये सफर 9 दिन का होना था। ये जहाज सही सलामत रवाना हुआ। शिप की तरफ से जाते वक्त मैसेज आया, वेदर फेयर ऑल वेल। ये जो मैसेज आया ये आखिरी मैसेज था उस शिप की तरफ से। इसके बाद उस शिप से कोई मैसेज नहीं आया। इस मैसेज के कुछ ही दिन बाद शिप गायब हो जाता है और आज तक उस शिप का कुछ पता नहीं चल सका। ये शिप कहाँ गया और इसके साथ क्या हुआ कुछ भी नहीं पता।
साल 1891 एलन ऑस्टिन नाम का ये जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। 2 से 3 दिन का सफर तय करने के बाद इस शिप का कैप्टन एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि ये शिप जल्दी पहुंच जाए। ये जो शॉर्टकट था ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता था। जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आता है तो शिप के कैप्टन को एक बोट दिखती है जो बड़े ही अजीब पैटर्न से इधर उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने इस बोट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की मगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कैप्टन ने कुछ लोगों को इस बोट की तरफ भेजा ये देखने के लिए कि ये बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही। जब ये लोग बोट पे पहुंचते हैं तो ये देख के शॉक हो जाते हैं कि बोट में कोई भी नहीं था और बोट की हर एक चीज बिल्कुल सलामत थी। जिसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि ये इस बोट को न्यूयॉर्क ले जाएं। जब ये लोग बोट को अपने साथ लेकर चलते हैं तो एक बहुत ही भारी तूफान आता है और थोड़ी देर के लिए ये बोट गायब हो जाती है। जैसे ही तूफान खत्म होता है दोबारा ये बोट दिखती है और हर कोई इस बोट को देख के शॉक हो जाता है। इस बोट पे कोई भी नहीं था और वो सारे लोग गायब थे। इसके बाद वो बोट को छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क निकल जाते हैं। जब ये जहाज वापस आता है तो इस शिप के ओनर इस जहाज की कहानी सुन के इतना डर जाते हैं कि वो इस जहाज को बेच देते हैं एक जर्मन कंपनी को। वो कंपनी इस जहाज का नाम बदल के मेटा रख देती है। एक और बोट थी जिसका नाम था मैरी सेलिस। इस शिप को 7 नवंबर 1892 को न्यूयॉर्क से इटली की तरफ निकलना था और इस शिप पे भी काफी लोग थे। जब ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचती है उसके थोड़ी देर बाद ही ये शिप गायब हो जाती है। इस शिप को बहुत ढूंढा जाता है पर ये कहीं पर भी नहीं मिलती। इस शिप के गायब होने के 1 महीने के बाद कुछ लोगों को ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखता है। जिन लोगों को ये शिप दिखता है वो इन्फॉर्म करते हैं, रेस्क्यू टीम आती है और वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि शिप में एक भी बंदा नहीं था और जो पूरी की पूरी शिप थी उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ तक कि डिनर टेबल पे खाना वैसे ही पड़ा हुआ था। मगर इस शिप पे मौजूद लोगों का आज तक पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गए और कहाँ गायब हो। आप लोगों के जहन में ये सवाल तो आया ही होगा, अगर बरमूडा ट्रायंगल इतना ही पॉपुलर है तो आजकल इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही। अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें तो हमें ये पता चलता है जो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया है वो टॉप 10 डेंजरस रीजन में भी नहीं है। यहाँ तक कि बरमूडा ट्रायंगल जो नाम है यूएस नेवी इस वर्ड को ही नहीं मानती। बरमूडा ट्रायंगल की विकिपीडिया डेफिनेशन ये कहती है ये एक अर्बन लेजेंड है, मतलब एक कहानी है जो बताई जा रही है कि सच है पर वो सच नहीं। वेबसाइट है तो सारी दुनिया की शिप का डाटा मेंटेन करती है। उन्होंने ये पब्लिश किया था जैसे हर साल कितने शिप गायब हुए हैं। बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में 8634 शिप गई हैं, इनमें से 2 कैजुअलिटीज हुई हैं। कंपेयर करें बाकी जगहों से तो ये नंबर काफ़ी कम है, मगर फिर भी बरमूडा ट्रायंगल काफ़ी फेमस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 75 शिप्स और एयरक्राफ्ट मिस हुए हैं बरमूडा ट्रायंगल में। एक चीज़ जो ज़्यादा पर आप लोग सुनोगे वो ये है कि कंपास खराब हो जाता है। जब भी आप लोग कंपास में नॉर्थ की डायरेक्शन चेक करते हैं तो वो अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग दिखाता है। इसीलिए अर्थ के 2 पोल सिस्टम हैं, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है और दूसरा है जियोग्राफिक पोल सिस्टम जो अर्थ की रोटेशन पे बेस होता है। जियोग्राफिक नॉर्थ को हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं। अर्थ पर कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ अगर आप कंपास से चेक करो तो वो आपको एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाएगा। इसी जगह जहाँ पर ऐसा होता है उसे कहा जाता है एगोनिक लाइन। पिछले कुछ सालों से ये लाइन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में ही है। इसी वजह से बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में कंपास का काफी प्रॉब्लम आता है। ये थी बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।